फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो वीडियो का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। और टॉपिक है पावर ऑफ फॉरगिवनेस, यानी कि हम किसी को माफ़ करते हैं वो उसका क्या रोल है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ के लिए। किसी को माफ़ करना, किसी को फॉरगिव करना, किसी को क्षमा कर देना, उसी से रिलेटेड है टॉपिक। और इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कि क्या है इसका पावर ऑफ फॉरगिवनेस, क्या है, मतलब किसी को माफ़ करने का पावर क्या है, कैसे हम किसी को चूज करेंगे कि किसको हमको माफ़ करना है, और माफ़ करने से पहले हमें क्या स्टेप से, किस तरीके से हम किसी को माफ़ कर सकते हैं, वो कैसे फॉलो करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। आइए इस टॉपिक को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि जो फॉरगिवनेस है इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या है पावर, फॉरगिवनेस का पावर क्या है, क्या है शक्ति, क्या है इसका, क्या स्ट्रेंथ है, क्या भूमिका है। तो अगर हम बात करें पावर ऑफ फॉरगिवनेस का, तो पहला है कि हीलिंग। जो फॉरगिवनेस जो है हमारे पावरफुल टूल है जो हमारे क्या करता है, हील करता है हमारे लिए। कोई हमारे अगर कोई घाव है, कोई दिक्कत है, उसकी भरपाई करता है। क्या है वो हमारा है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस के माध्यम से हम हीलिंग के प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है वो रिलीज मतलब कि फॉरगिविंग समवन मीन्स लेटिंग गो ऑफ द पेन एंड निगेटिविटी यू आर फीलिंग। जो आप मतलब निगेटिविटी फील कर रहे हैं, गलत चीज़ फील कर रहे हैं, नकारात्मक सोच रहे हैं, उसको क्या करता है, उसको ये दूर कर देता है, तो उससे रिलीज कर देता है आपको। जो भी आपकी निगेटिविटी आपके अंदर भरी हुई है उसको क्या हो, रिलीज कर देता है। दूसरा पॉइंट ये है हमारा पावर ऑफ फॉरगिवनेस का। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है फ्रीडम, मतलब कि आपको एक फ्री कर देता है, आप एक आज़ाद हो जाते हो। यानी कि फॉरगिवनेस इज अबाउट फ्रीइंग योर सेल्फ, नॉट द पर्सन यू आर फॉरगिविंग। या आप जिसको छोड़ रहे हो उसको फ्री नहीं करता, ये आपको फ्री करता है। अगर हम किसी को क्षमा कर दें, किसी को माफ़ कर दें, तो आप एक फ्री हो जाइएगा, आप एक हल्का महसूस कीजिएगा, आप अलग ही एक रिलैक्स तरह अपने आप को फील करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ योर सेल्फ, आप फ्री होइएगा। ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये ग्रोथ। फॉरगिवनेस हेल्प यू ग्रो एंड मूव ऑन फ्रॉम एक्सपीरियंसेस दैट नो लॉन्गर सर्व यू। आप क्या है फॉरगिवनेस, क्या आप आगे की तरफ मूव करते हैं, आप ग्रोथ होती है। आपकी एक जगह जो स्टक हुए रहते हैं किसी की बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, कि उसी चीज़ के बारे में आप सोचते रहते हैं, आगे आपको मूव फॉरवर्ड नहीं हो पाते हैं, आगे अपने प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप किसी को फॉरगिव कर दीजिएगा तो आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब अपने नेक्स्ट डायरेक्शन में आप अपने को आगे बढ़ाइएगा। तो ये रहा 4 पॉइंट जो बताता है कि द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, यानी कि माफ़ करने की जो शक्ति है वो क्या है, हीलिंग, रिलीज, फ्रीडम एंड ग्रोथ। अब आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि द बेनिफिट ऑफ फॉरगिविंग समवन। अगर हम किसी को माफ़ करते हैं तो हमारे क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है बेटर रिलेशनशिप, हमारा जो रिलेशनशिप है उससे अच्छा बन जाता है। हमारा जो संबंध है जो बिगड़ा हुआ है, हम जो कोई भी हमारा परसेप्शन है, कोई भी रीजन है, अगर हम माफ़ कर दिए तो हमारा जो रिलेशनशिप क्या हो गया, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, हमारी रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाती है। सेकेंड फ़ायदा क्या है, इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ का मतलब है फॉरगिवनेस कैन बूस्ट इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ। आपकी इमोशनल जो भावात्मक आपकी जो शक्ति, इमोशंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। और आपका जो फिजिकल हेल्थ है क्या है, ये हमारा बूस्ट हो जाता है। थर्ड जो पॉइंट है इनर पीस, हम आंतरिक शांति जिसको बोलते हैं वो हमें प्राप्त होता है अगर हम किसी को फॉरगिव करते हैं। और जो लास्ट है इम्पैथी, फॉरगिवनेस इनकरेज इम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर दोज अराउंड यू। आपके जो आसपास है उनके लिए आपको क्या इम्पैथी शुरू हो जाता है, आप उस तरह से देखने लगते हैं लोगों को। तो ये रहा बेनिफिट्स ऑफ फॉरगिविंग समवन। हम किसी को माफ़ करते हैं तो क्या क्या फ़ायदा होता है, बेड रिलेशनशिप उससे हमारी अच्छी हो जाती है, इमोशनल हेल्थ अच्छा हो जाता है, हमारा इनर पीस इंप्रूव हो जाता है और एम्पैथी हो जाता है। ये 4 पॉइंट है बेनिफिट्स अगर हम किसी को फॉरगिव करें तो। अब हम बात करते हैं हाउ टू चूज हुम टू फॉरगिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किसको माफ़ करना है, हमको कैसे चूज करेंगे, उसके क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किसको हमको फॉरगिव करना है। तो पहला जो पॉइंट है रिफ्लेक्ट ऑन हु हैज हर्ट यू एंड डिटरमाइन हाउ मच दे स्टिल अफेक्ट ऑफ योर लाइफ। आपको ये पहले देखना है कि किसने आपको हर्ट किया है और वो कितना आपको तकलीफ दे रहा है, कितना आपका नुकसान हो रहा है आपके लाइफ में, कितना उसका इम्पोर्टेंस है। इस चीज़ को पहले हमको देखना है कि क्या है, कौन है जिसने ऐसा किया है और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर
कितना है, ये पहला क्राइटेरिया है, यानी कि रिफ्लेक्ट के माध्यम से। सेकेंड है प्रायोरिटाइज। अगर मान लीजिए कि आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, डिटरमाइन व्हिच पर्सन टू फॉरगिव फर्स्ट स्टार्टिंग विद द वन हु हैज कॉज यू द मोस्ट पेन। अब मान लीजिए कि आपको तीन चार लोग हैं, आप जिससे आपकी नाराजगी, आपकी रिलेशनशिप आपको सही से नहीं बन रही है, आप परेशान हैं, तो उसमें से आप चूज कीजिए कि किसकी प्रायोरिटी है, किसका इंपॉर्टेंस है, इसमें चार लोगों में से सबसे जरूरी कौन है जिसको हमको माफ करने थे, इसको आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। थर्ड जो पॉइंट है, कंसीडर फीलिंग्स, कंसीडर वेदर यू आर रेडी टू कन्फ्रंट द पर्सन हु हर्ट यू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। तो ये चौथा जो है, आपको फीलिंग को समझना पड़ेगा। अब ये है 3 पॉइंट जो आपको बताता है कि कैसे हम किस व्यक्ति को चूज करेंगे कि किसको हमको माफ करना है, किसको क्षमा करना है, किसको फॉरगिव करना है। अब आते हैं हम स्टेप टू टेक इन फॉरगिविंग समवन। क्या स्टेप्स होना चाहिए, किसी को माफ करने के लिए क्या स्टेप्स होना चाहिए। पहला स्टेप, एक्सप्रेस कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपके अंदर कोई ऐसी बातें चल रही है, कुछ ऐसा है जो आप नहीं बताए हैं, उसके चलते आपके रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई हो गई है, चाहे आपका संबंध अच्छा नहीं है, तो उस चीज़ को एक्सप्रेस कीजिए। उसको आप जिससे हर्ट हैं, कोई रॉन्ग चीज़, किसी मान लें कि आपको किसी ने कोई ऐसा बोल दिया, तो आप उसको बोल दीजिए कि ये मेरे लिए सही नहीं है, आपने जो बोला या किया ये अच्छा नहीं था, इसलिए मुझे दुख है। तो आप इसको एक्सप्रेस कीजिए। सेकंड क्या है, लिसन। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द अदर पर्सन एक्टेड द वे दे डिड एंड कंसिडर देयर पर्सपेक्टिव। उनको बातों को पहले सुनिए। ऐसे भी नाराज़गी हो जाती है कि हम दोनों पक्ष की बात को सही से सुनते नहीं हैं, और उसके जगह अपने आप को रखिए और बातों को सुनिए और एनालाइज कीजिए। सेकेंड है लिसन। थर्ड पॉइंट है अपोलोजाइज है, यानी कि इफ़ यू आर ऑल्सो एट फॉल्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर बिहेवियर एंड अपोलोजाइज। कहने का मतलब कि आप अपने को गलती मान लीजिए। गलती मानना बहुत अच्छा चीज़ है, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन महान वही है, ग्रेट वही है जो अपने गलतियों को स्वीकार करता है। तो अपनी गलती को स्वीकार करना क्या है, तीसरा स्टेप है। और चौथा जो स्टेप है वो है लेट गो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एंगर में, रिसेंटमेंट के माध्यम से हो जाती हैं, उसको हमें छोड़ देना चाहिए, उससे भूल जाना चाहिए। तो ये 4 स्टेप है कि आप कैसे किसी को माफ़ करेंगे, कैसे फॉरगिव करेंगे। पहला एक्सप्रेस, दूसरा लिसन, तीसरा अपोलोजाइज है, और थर्ड है जो लेट गो। तो ये रहा 4 स्टेप। तो अगर हम मूविंग फॉरवर्ड विथ फॉरगिवनेस की बात करें तो क्या होना चाहिए, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। किसी को माफ़ कर दीजिए, लेकिन उसको भूलिए नहीं कि उसके साथ आपने क्या गलती की, चाहे उसने क्या गलती की, बट उसको माफ़ कर दीजिए। सेकेंड पॉइंट है सेट बाउंड्री टू प्रिवेंट फ्यूचर हर्ट। आपको अब एक क्या है कि हर कभी कभी क्या होता है कि अगर आप किसी से कितना खुल जाते हैं और उसके चक्कर में आपकी लड़ाई हो जाती है, तो आपको एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि एक थ्रेशोल्ड डिफाइन करना पड़ेगा कि हमको इससे ज़्यादा इससे ऐसा नहीं करना है, ताकि हमारे आगे चलकर सेम जो गलती हमने की है वो रिपीट हो। ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप को सेल्फ टॉक कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर समावेश कीजिए, उसको बोलिए और अपने आप को एक अच्छा पर्सन बनाइए। और चौथा, बी पेशेंट एंड गिव द रिलेशनशिप टाइम टू हील। कभी कभी क्या होता है कि हमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए। कोई गलती हो जाती है, चाहे कुछ होता है, तो थोड़ा सा हमें पेशेंस रख के उसको देखना चाहिए, और समय के साथ ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये रहा मूविंग फॉरवर्ड विथ फॉरगिवनेस। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में डिस्कस किया कि जो फॉरगिवनेस है उसका क्या पावर है, क्या बेनिफिट है, क्या तरीका है, कैसे हम किसी को चूज करेंगे कि हम किसको फॉरगिव करना है, किसको नहीं करना है, और किसको कब फॉरगिव करना है, किसको कब माफ़ करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने स्टेप्स बताया कि कैसे फॉरगिव करना चाहिए, आपको एक्सप्रेस कैसे करना है, आपको कुछ चीज़ें जिसको छोड़ देना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट है कहीं ना कहीं आपके लाइफ से रिलेटेड है, और आपको लगता है कि ये जो पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई आपका भी पॉइंट है तो इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं, ताकि हम उसको आगे इसको इंक्लूड कर सकें। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इस वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।